जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज। जय माता दी। हनुमान जी की पूजा वास्तव में हमारे जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। जब भी कोई सच्चा भक्त हनुमान जी के चरणों में दीपक जलाता है, आरती करता है और श्रद्धा से भरे मन से प्रार्थना करता है, तो वह ये विश्वास रखता है कि उसकी हर विनती सीधे हनुमान जी तक पहुंच रही है। लेकिन पूजा के बाद अक्सर भक्तों के मन में ये विचार उठता है कि क्या सचमुच मेरी प्रार्थना प्रभु तक पहुंची होगी? क्या हनुमान जी ने मेरी आराधना स्वीकार कर ली होगी? ये जिज्ञासा हर उस भक्त के हृदय में जन्म लेती है जो पूरी निष्ठा से अपने आराध्य की सेवा करता है। यदि आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि भगवान अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। हालांकि हनुमान जी हमें सीधे शब्दों में ये नहीं कहते कि उन्होंने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है, बल्कि वे अपनी दिव्य लीला के माध्यम से संकेतों में ये संदेश देते हैं। ये संकेत कभी अचानक आने वाली शांति के रूप में होते हैं, कभी किसी कार्य में अप्रत्याशित सफलता के रूप में, तो कभी जीवन की कठिनाइयों का सहज समाधान मिल जाने के रूप में। कई बार मंदिर में पूजा करते समय दीपक की लौ का स्थिर रहना, सुगंधित हवा का चलना या मन का अचानक हल्का हो जाना भी यही दर्शाता है कि हनुमान जी ने आपकी भक्ति स्वीकार कर ली है। भक्त के लिए इन संकेतों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही अनुभव हमें ये एहसास कराते हैं कि हनुमान जी हमारे बिल्कुल निकट हैं और हर क्षण हमारी रक्षा कर रहे हैं। जब हम इन लक्षणों को पहचानते हैं तो हमारी आस्था और दृढ़ होती है और हमारा विश्वास और भी गहरा हो जाता है। इसलिए जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें, मन से करें और उनके इन दिव्य संकेतों पर ध्यान दें। और यदि आप हनुमान जी से जुड़े रहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हनुमान जी से संबंधित और भी गूढ़ रहस्य और प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 अद्भुत संकेतों की, जिनसे आपको ये निश्चित रूप से पता चल सकता है कि आपकी पूजा हनुमान जी ने स्वीकार कर ली है। खास तौर पर अगर ये संकेत आपको इस पावन नवरात्रि के 9 दिनों में दिखाई देते हैं, जब आप पूरी श्रद्धा से पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हों, तो ये मान लीजिए कि आपकी साधना रंग ला रही है और आपकी मनोकामना अब पूर्ण होने के अंतिम चरण में है। ये कोई साधारण घटना नहीं होती, बल्कि ये हनुमान जी की सीधी कृपा का अनुभव होता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है हर जगह हनुमान जी की उपस्थिति का अनुभव होना। यदि आप दिन भर में बार बार हनुमान जी की तस्वीरें, मूर्तियां या उनका नाम अलग अलग स्थानों पर देख रहे हैं, चाहे वो किसी दीवार पर लिखा हो, किसी गाड़ी पर अंकित हो, किसी पोस्टर पर छपा हो या अचानक किसी किताब में नजर आ जाए, तो समझ लीजिए ये केवल एक संयोग नहीं है। यह हनुमान जी का विशेष संदेश है कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरी प्रार्थना मैंने सुन ली है। जब आपकी पूजा सच्चे मन से की जाती है तो हनुमान जी स्वयं अपने भक्त को ये एहसास कराते हैं कि उन्होंने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। इस एहसास के बाद आपको अपने चारों ओर उनकी छवि और उनका नाम बार बार दिखाई देने लगता है। ये संकेत आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसका अर्थ यह है कि आपके हृदय की आवाज़ अब प्रभु तक पहुंच चुकी है और वे स्वयं आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तैयार हो चुके हैं। यदि इस नवरात्रि के दौरान आपकी पूजा के बीच या बाद में आपको ये अनुभव होता है कि हर जगह हनुमान जी की झलक मिल रही है, तो आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। ये नवरात्रि आपके लिए जीवन बदलने वाला अवसर होती है। हनुमान जी अपने विशेष भक्तों को ही ये संकेत देते हैं, इसलिए इसे गंभीरता से लीजिए और ये मान लीजिए कि आपकी साधना सफल हो चुकी है और आपकी इच्छा पूर्ण होने के अंतिम पड़ाव पर है। अगर इस नवरात्रि के पवित्र 9 दिनों में आप पूरी श्रद्धा और प्रेम से हनुमान जी की पूजा करते हैं और इन दिनों के दौरान आपको कुछ खास अनुभव होते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपकी प्रार्थना सीधे उनके चरणों तक पहुंच चुकी है। ये संकेत कोई साधारण बात नहीं, बल्कि साक्षात हनुमान जी की उपस्थिति और उनकी कृपा का प्रमाण होते हैं। और जब ये दिव्य संकेत दिखाई देते हैं, तो निश्चय ही आपकी साधना अब अंतिम पड़ाव पर है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने ही वाली है। दूसरा संकेत है हनुमान चालीसा पढ़ते समय रोंगटे खड़े हो जाना। जब आप श्रद्धा से चालीसा का पाठ कर रहे हों और अचानक आपके शरीर में कंपी या रोमांच उठने लगे, रोंगटे खड़े हो जाएं, तो समझ लीजिए ये केवल एक शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है। ये उस दिव्य ऊर्जा का प्रमाण है जो हनुमान जी आपके भीतर प्रवाहित कर रहे हैं। ये अनुभूति तभी होती है जब आपकी भक्ति पूरी निष्ठा से निकल रही हो और हनुमान जी की कृपा आपके भीतर उतर रही हो। ये उस क्षण का संकेत है जब भगवान स्वयं आपकी उपस्थिति में आकर आपके मन और शरीर को छूते हैं। इस नवरात्रि अगर आपको ये अनुभव हुआ, तो जान लीजिए कि हनुमान जी ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और आपकी इच्छा अब साकार होने को है। तीसरा संकेत है मन का हर दिन हनुमान जी को समय देने को मजबूर होना। जब आपके हृदय में ये भावना गहराई से बैठ जाए कि चाहे दिन कितना भी व्यस्त हो, लेकिन कुछ समय तो हनुमान जी के लिए देना ही है, तो ये साधारण इच्छा नहीं होती, ये वो कृपा है जो हनुमान जी आपके अंतर मन में भर रहे होते हैं।
जब सुबह हनुमान चालीसा पढ़े बिना दिन अधूरा लगे या रात को सोने से पहले उनका नाम लिए बिना चैन ना आए, तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा प्रभु तक पहुंच चुकी है। ये संकेत बताता है कि अब आप केवल भक्त नहीं रहे, बल्कि हनुमान जी की शरण में समर्पित हो चुके हैं। इस नवरात्रि अगर आपके मन में ये भाव उमड़ रहा है तो जान लें आपकी साधना सफल हो चुकी है और आपकी प्रार्थना स्वीकृत हो चुकी है। चौथा संकेत है, जब सब साथ छोड़ दें तब भी मन कहे हनुमान जी है ना। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब रिश्तेदार, मित्र और परिचित सब दूर चले जाते हैं। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है। लेकिन यदि ऐसे कठिन समय में आपके दिल से ये आवाज़ उठे कि कोई बात नहीं, हनुमान जी मेरे साथ हैं, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। ये विश्वास यूं ही नहीं आता, ये तभी संभव है जब आपकी पूजा प्रभु तक पहुंच चुकी हो और उन्होंने स्वयं आपकी जीवन का भार अपने हाथों में ले लिया हो। जब चारों ओर अंधेरा हो फिर भी आपके भीतर अजीब सी शांति और भरोसा बना रहे, तो समझ लीजिए कि अब आप अकेले नहीं हैं। इस नवरात्रि यदि पूजा के दौरान आपको ऐसा अनुभव होता है तो मान लीजिए हनुमान जी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और आपकी मनोकामना पूरी होने के अंतिम अवस्था में है। पांचवा संकेत है अटके हुए कामों का सहजता से पूरा हो जाना। अक्सर हम किसी काम के लिए बार बार प्रयास करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन वह काम हर बार किसी न किसी कारण से अटक जाता है। फिर अचानक एक दिन वही कार्य बिना किसी रुकावट के आसानी से पूरा हो जाता है, और वह भी बिना ज़्यादा प्रयास के। ऐसे समय में हमें लगता है कि यह तो कोई चमत्कार है, और सच भी यही है। ये चुपचाप हनुमान जी का किया हुआ करिश्मा होता है। जब आपकी पूजा सच्चे मन से स्वीकार हो जाती है तो हनुमान जी बिना शोर किए आपके कामों में सहयोग देते हैं। आपके भीतर से आवाज़ आती है कि यह तो हनुमान जी ने ही कराया है। छठा संकेत है बुरी आदतों और बुरी संगति से मन का खुद ब खुद हट जाना। पहले जहाँ गुस्सा, जलन, नकारात्मक विचार या गलत साथ में मज़ा आता था, वहीं अब वही बातें आपके मन को खटकने लगती हैं। बेवजह की लड़ाई झगड़े की बातें परेशान करने लगती हैं और गलत संगत या आदतें धीरे धीरे खुद छूटने लगती हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता और न ही किसी दबाव से आता है। यह तब होता है जब हनुमान जी आपके दिल में स्थान बना लेते हैं और उनकी कृपा आपके जीवन को शुद्ध करने लगती है। यह बहुत पक्का संकेत है कि उन्होंने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है और अब वे आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जा रही हैं। सातवां संकेत है संकट आने से पहले चेतावनी मिलना। कभी कभी बिना वजह अचानक बेचैनी होने लगती है, नींद नहीं आती या अजीब अजीब सपने आते हैं जैसे कोई बड़ा संकट आने वाला हो। फिर कुछ समय बाद वही घटना सच हो जाती है, लेकिन आप पहले से सतर्क होने के कारण संभल जाते हैं। यह डर नहीं होता, बल्कि हनुमान जी की चेतावनी होती है। यह उनका तरीका होता है अपने भक्त को आगाह करने का कि सावधान हो जा, संकट आ रहा है, लेकिन घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। यह बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी पूजा प्रभु तक पहुँच चुकी है और अब वे हर कदम पर आपकी रक्षा कर रही हैं। आठवां संकेत है आत्मविश्वास का बढ़ना। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो इंसान खुद को कमज़ोर समझने लगता है, लेकिन हनुमान जी की पूजा सच्चे मन से करने पर धीरे धीरे आपके भीतर नई ताकत और आत्मबल जन्म लेता है। जो व्यक्ति पहले खुद को कमज़ोर मानता था, वही अब मुश्किल हालात के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। पहले जिन कामों से डर लगता था, अब वही काम करने का साहस पैदा होने लगता है। यह बदलाव सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की कृपा का परिणाम होता है। जब वे आपकी भक्ति स्वीकार करते हैं तो सबसे पहले आपके भीतर ये शक्ति भरते हैं कि आप खुद पर और अपने इष्टदेहों पर विश्वास रख सकें। नौवां संकेत है पुराने रिश्तों में सुधार आना। अक्सर छोटी छोटी बातों पर हम अपने प्रियजनों से नाराज हो जाते हैं। रिश्तों में दूरी और मन में गांठें पड़ जाती हैं और सालों तक बातचीत तक बंद हो जाती है। लेकिन जब आपकी पूजा स्वीकार हो जाती है तो हनुमान जी आपके हृदय को कोमल बना देते हैं। अचानक आपके भीतर यह भाव जागने लगता है कि अहंकार से बढ़कर रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। कई बार सामने वाला खुद आकर माफ़ी मांग लेता है, या फिर आपके अंदर से आवाज़ आती है कि चल मैं ही पहल कर लेता हूँ, और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं सामने वाला भी नरम पड़ जाता है। ये चमत्कार हनुमान जी ही करवाते हैं ताकि आपके जीवन से कटुता दूर हो जाए। 10वां संकेत है दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति का बढ़ना। पहले जहां दूसरों की परेशानी सुनकर आप बस चुप हो जाते थे, वहीं अब किसी का दुख देखकर आपका दिल भर आता है। किसी गरीब को देखकर मदद करने का मन करता है, वह भी बिना दिखावे की और बिना शर्त के। यह अचानक आया बदलाव आपका नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा है। जब वे आपकी पूजा स्वीकार करते हैं तो आपके भीतर करुणा का बीज बो देते हैं। अब आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों के दुख को भी समझने लगते हैं। यह संवेदनशीलता और दया का भाव इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हनुमान जी आपके भीतर आ बसे हैं। तो यदि इस नवरात्र के 9 दिनों में आपकी पूजा और भक्ति के दौरान इनमें से कोई भी संकेत आपके जीवन में दिखाई दे, तो निश्चय कर लीजिए कि हनुमान जी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है।
और आपकी मनोकामना अब पूरी होने की अंतिम अवस्था में ही। ये उनका आशीर्वाद है, उनका प्रेम है और उनका वचन है कि जब भक्त पुकारेगा तो बजरंग बली दौड़े चल जाएंगे। प्रिय भक्तों, अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि अगर इन 10 में से कोई एक भी संकेत आपने अपने जीवन में महसूस किया है तो ये मान लीजिए कि हनुमान जी ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। याद रखिए, हनुमान जी हमेशा प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आते, लेकिन उनकी उपस्थिति उनके अनोखे तरीकों से अनुभव होती है। कभी किसी मुश्किल घड़ी में दोस्त की मदद के रूप में, कभी अचानक मिले सुकून के रूप में, कभी बिना किसी कारण आंखों से बह निकले आंसुओं में। ये सब साधारण घटनाएं नहीं, बल्कि हनुमान जी के दिव्य संकेत होते हैं। ये संकेत इस बात का प्रमाण है कि आपकी पुकार व्यर्थ नहीं जा रही, आपकी साधना रंग ला रही है। हनुमान जी हर उस भक्त तक अवश्य पहुंचते हैं जो उन्हें सच्चे मन, सच्चे भाव और सच्चे विश्वास से पुकारता है। वो भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर आपका विश्वास अडिग है तो समझ लीजिए कि हनुमान जी हर सांस, हर पल आपके साथ हैं। जीवन में चमत्कार वहीं होते हैं जहां विश्वास अटल होता है। जब आप टूटने लगते हैं तो हनुमान जी आपको संभालने के लिए अपना अदृश्य हाथ बढ़ा देते हैं। इसलिए टूटिए मत, डटे रहिए, क्योंकि आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। और अब जब हम नवरात्रि के पावन दिनों में प्रवेश कर रहे हैं तो इस आस्था को और गहराई से अपने जीवन में उतारिए। नवरात्रि केवल देवी की उपासना का समय नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करने, अपने विश्वास को मजबूत करने और अपनी साधना को संकल्पित करने का अवसर है। इन 9 दिनों में अगर आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और माता रानी के साथ साथ बजरंग बली को भी स्मरण करते हैं तो आपका जीवन अवश्य ही दिव्य ऊर्जा से भर जाएगा। ये नवरात्रा आपके लिए एक नया अध्याय खोलेगी, जहां आप खुद को और अधिक मजबूत, और अधिक निडर और अधिक विश्वास से परिपूर्ण पाएंगे। तो आइए इस नवरात्र हम सब मिलकर हनुमान जी की शरण में जाएं, विश्वास रखें, साधना करें और अपने जीवन को ईश्वर की कृपा से आलोकित करें। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस दिव्य संदेश से जुड़ सकें। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।